शिवाजी को तुरंत श्री रामदास तलवार देने वाले थे, तड़प करी थी उनको। उन्होंने कहा शिवाजी मेरी आंख टूटी जा रही है और कुछ उपाय किया जाना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? उन्होंने कहा एक ही उपाय किया जाए कि इसमें सिंगनी का दूध डाला जाए। सिंगनी का दूध लेने के लिए कौन जाएगा? कड़ी मजा नहीं, हिम्मत खोलेगी। सिंगनी का दूध पालाना पीछे लेकर सिंगनी के पास चले जाना। जब छोटे छोटे बच्चे उसके पास हो, जब दूध देने वाली सिंगनी हो, उसके बाद जातना किसी की सावक होता। चलो सिंगनी ने कहा ये सावक किसी की है, अध्यात्मिकता को धारण कर लेती थी सावक से। अध्यात्मिकता की शक्ति क्षमता को धारण नहीं किया जाते, कमजोर और हुक्मन धारण नहीं कर सकते। भगवान का गर्व ताजा धारण नहीं किया सकता। भगवान का भर्ग मारे गर्व, गर्व मारे भर्ग, भर्ग मारे गर्व, गर्व मारे भर्ग। ये भर कोई धारण नहीं कर सकता। इसको हर को धारण करने के लिए क्षणवान वीर शीर और साहसी में से होता है। और मित्र वही हमारी उपासना का उद्देश्य। शिवाजी गया और शिवाजी ने श्री से कहा मां मुझे वीर की जरूरत है और उसकी कीमत पर यदि मेरा शरीर खाया जा सकता है तो खा लिया जाना चाहिए। जो इसके लिए तैयार है, मौत से लड़ने के लिए तैयार है। मौत डरती रहती है, जो आदमी मौत से भागता रहता है, मौत भागती रहती है पीछे। और जो आदमी समस्या से मुसीबतों के लिए सीना काम से खड़ाता है, मुसीबतें भाग जाती है किसानों से। मुसीबतों का कायदा दंड किसान है। हमारे घर पर आजकल मथुरा में हमारा जिया मंडी बंदरों का घर है और बंदरों से रोज मिलना पड़ता है, मिलना पड़ता है। छोटे बच्चे को बच्चे रोटी होती है और रोटी लेकर के भागने को होता है तो रोटी लेकर बंदे आता है। बच्चा जरा भी भाग गया कखनी खाता है, रोटी ले आता है। और जहाँ बंदर की तरफ हाथ में ईट की चौड़ होता है, कागज की चौड़ हमारी चौड़ अपना बराबर के हाथ में सही जैसे खड़े हो जाएंगे, बस कई बंदर आएंगे और घोड़ों को तोड़ेंगे, मजा लेंगे कि आपके पास तक आए। और जहाँ आपने अखबार फेंका है पीछे की तरफ भागना शुरू किया, रोटी भी भाग लेंगे, रोटी भी चले जाएंगे, कुत्ता भी भाग लेंगे, पानी का आकाश खाएंगे। मुसीबतों का यही क्रम है, भय का यही क्रम है। भय से आप भागिए, भय आएंगे आपके ऊपर। भय का मत कीजिए, मुसीबतों का मुकाबला कीजिए, कठिनाइयों का मुकाबला कीजिए, गरीबी का मुकाबला कीजिए, संघर्षों का मुकाबला कीजिए, बीमारियों का मुकाबला कीजिए। हर एक आपसे भक्ति चली जाएगी, भक्ति चली जाएगी। ये कार्यों के लिए दुनिया बनाई गई है, ये भागने के लिए दुनिया बनाई गई है, ये जीने के लिए दुनिया बनाई गई है, साहसियों के लिए दुनिया बनाई गई है। जो आदमी राहु से, खेती से, पुस्तक से, मंगल से, भाग्य से और दुनिया में किस किस से, इनके लिए दुनिया नहीं है। ये मौत के लिए जाने वाले लोग, ये मरे हुए इंसान, मरे हुए इंसानों के लिए दुनिया में कोई बगैर नहीं, विवेक की कोई नहीं बगैर इनके लिए है जिन्होंने अपने को पाप सिद्ध किया प्रसाद के द्वारा। और मित्रों ये प्रसाद यहाँ कहीं बढ़ता हुआ चला गया, वहां में सूर्य प्राप्त होता हुआ चला गया। संसार में लोगों ने निन्यानवे कैसे क्या बनाया है, संसार में निन्यानवे कैसे क्या उसको प्राप्त किए, लोगों ने धन पाए हैं प्रसाद के द्वारा। लोगों ने खाना में से कोयले निकाले, उन्हें देखा कई 30,000 फुट नीचे भिज जाते हैं और वहां से कोयला खोद करके लाते हैं सास के दिन। और मैंने देखा पत्थरों पे तोड़ करके लहरें निकालते हैं, देखा चट्टानों पे चीर करके लोग में खाना निकालते हैं, कोयले निकालते हैं, सोना चांदी निकालते हैं। सुन्नत जमीन का पेट फाड़कर अन्न पैदा किया करते हैं। सुन्नत से भरा हुआ जीवन साहसियों के लिए विजयी माला पहना हुए था, लेकिन जिन लोगों ने साहस से हाथ मोड़ लिए, पांव मोड़ लिए, इनके लिए पराजय, इनके लिए पराजय, इनके लिए पराजय। मित्रों मैं आपको शिक्षण कर रहा था मगर भूमियों का, आपको ध्यान की भूमिका में भगवान का ध्यान एकाग्र करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। वहां अपने मन भीतर साधना क्षेत्र में दो चीजों का प्रयोग भी करना चाहिए। इनमें से एक चीज का नाम है विवेक, एक चीज का नाम है साहस। एक चीज का नाम है विवेक, एक का नाम है साहस। अपनी गतिविधियों का विधान आपको स्वयं करना होगा और अपने आप से लड़ना होगा। इतनी ज्यादा हमारे भीतर चले हुए हम समाज में नब्बता से रहते हुए चले आए हैं, वो एक भ्रष्ट समाज है। ऐसा समाज है जिसमें कायरता की परंपरा है, स्वास्थ्य की परंपरा है, समाज की परंपरा है, भाषणा की परंपरा है। सारा समाज इन्हीं प्रयास है पत्थर की तरीके से बहता हुआ चला जा रहा है।
आज एरिया वाले भाषात्मक तरीके से सारा मानव समाज इसी दिशा में उत्साह से लगा रहा है। आपको आपस में विवाद करना पड़ेगा। विवेक के आधार पर मनुष्य अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं और समाज का न्याय निर्माण किया करते हैं। रामायण की कहानी इसी बात की साक्षी। रामायण काल का प्रारंभ हम देखते हैं। एक गंदे वाला वातावरण, एक बुरा वाला मनुष्य 3 बुरा कर रहा था बाल बच्चे पैदा करने के लिए। बाल बच्चा पैदा नहीं सका बारे में। और एक बीवी ऐसी आई, इसको उसने कहा था जैसी माने भी सही मिला, मुझे वोट किया, नेता किया, क्या देने लायक है, क्या देने लायक नहीं, क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए। और उसने कहा जो मैं चाहूंगी सही मिली, अच्छा साहब सही मिलेगी। छोटी तबियत के लोग और छोटी तबियत के लोग की कहानी। उन्होंने कहा उस जवान होते बूढ़े वाले पति से कहा मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए और जिसको राज मिलना है उसको जंगल में निकाल देना चाहिए, उसको बंदास में रखना चाहिए। बाप क्या कर सकता था, मजबूर बैठा हुआ था, कलम ढूंढ रहा था। और इसकी सलाहकार कैके की सलाहकार मंथरा बराबर ही दोस्तान जैसी चलिया रही थी, बकायत कैसे चलिया रही थी। ऐसी भैया बकायत कि क्या करना आपको, आगे का किस्सा बताई थी, पिछला किस्सा बताई थी, अपना मतलब कितना सिद्ध होता है वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया बकायत कर रही थी मंथरा। गंदी वाली कहानी आना जाके खुशी होती है तो उत्साह वर्ग कहानी नहीं है। ये कहानी का प्रकाक्षेप नहीं हो जाता, शायद ऐसी कहानी पढ़ने के लिए कोई तैयार न होता। हमारे यहाँ के घरों में रोज यही कहानियां दोहराई जा जाती हैं। ये कौन पढ़ने की बात है? रामायण बदल के हमने क्या किया होता है? हम अपनी घर की कहानियां पढ़ लें, अपनी मोहल्ले की कहानियां पढ़ लें। ये तो रामायण है जो हमारी घरों में विद्यमान है। लेकिन मुझे साहस और विवेक में इस छोटे वाले गंदे वाले घर में कैसे क्या व्यवस्था महाराज खबरा बड़ा वाला खबरा। इसने विवेक से काम लिया। इसने कहा राज्य और विवेक सुखो सुविधाएं मुझ के लिए काफी नहीं, जो मुझे मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। जंगल में जाऊंगा, इसलिए के संपर्क में आऊंगा, ज्ञान का लाभ करूंगा, जलवायु का सेवन किया करूंगा और आशा श्रीराम सोना एक में सोया करके 16 बढ़ा करके लाए थे। 14 में सोना तो 16 को पूरा कर दिया। 160 रोज 224 रन बन आकर के लाऊंगा। ऐसा हो जाऊंगा ऐसे राममूर्ति पहलवान, उत्तरी राम पहलवान। रामचंद्र जी ने कहा वो मेरा काम है। विवेक ने कहा और दुनिया के इतिहास में भाइयों के बीच होने वाले संघर्षों में साक्षी के रूप में यहाँ पे चलते जाना इतिहास में मेरा स्थान हो जाएगा। इसलिए विभूतियों को छोड़ा दिया जाना चाहिए, संप्रदायों को छोड़ दिया जाना चाहिए। उसके दिमाग में आया और हमारे आपके जैसा दिमाग वाला होता था तब उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया होता। बात में बेइंसाफी की और बुरा बात हमारे पुश्तैनी जायदाद का कोई हक नहीं होता। बाप अपनी कमाई का हक की नसीब कर सकता है किसी को, लेकिन पुश्तैनी जो जायदाद है इसमें जो नावाली जो मालिक लगते हैं सबका मुनासिब होता है। बाप को कोई लगता नहीं कि हमारे हिस्से की जायदाद छोटे भाई को दे। इसका जितना अच्छा होता है जमीन बंटवारा करा दिया जाए, उतना अच्छा दे दिया जाए। हमारे हिस्से में गैर मुनासिब तरीके से गैर कानूनी इनसे कब्जा नहीं किया जा सकता और हाईकोर्ट की सम्मान निकाल दिया होता है बचत के नाम। इन्होंने कहा कि तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, इसमें तुम्हारे बच्चे भी हकदार होते हैं। इसलिए तुमको गैर कानूनी कायदे का व्यवहार नहीं करना चाहिए और तुमको सिर्फ अपने एक बेटे के लिए छोटा बेटे का जितना तुम आता है देना चाहिए और तुम बंदा नहीं कर सकते, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। ये काम कोर्ट का है कि किसी आदमी को सजा दी जाए, घर से निकाला जाए या जाति से भ्रष्ट किया जाए। यदि कोई व्यक्ति को करता है तो वो कानूनी सजावार होता है, घटक मुकदमा चला दिया जाएगा आपके ऊपर और आप घर से किस तरीके से निकाल सकते हैं। वो परेशान अधिकार उसका है जैसे कि आपका। फिर वो रिजमेंट आ जाता और रामायण का उन्होंने कैसे क्या हो जाता है, कौन पता है उस गरीबी वाली रामायण को हम फंस जाते हैं कहीं। और मित्रों रामायण का निर्माण रामचंद्र जी का श्रेय नहीं है, श्रेय है भावना का, जिन्होंने छोटे से वाले राजकुमारों को कैसे क्या बना दिया और वे भक्ति भावना का श्रेय है रामचंद्र जी का नहीं। रामचंद्र भगवान नाम निवारित है, मुझे कुछ लेना जाना नहीं। भक्ति भगवान नाम मुझे कुछ लेना जाना नहीं। कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है नहीं जानता नहीं। तो एक कसौटी है भगवान बिना भगवान आने की और वो कसौटी है
इतने आदर्शों को और उत्कृष्टता को कि कितनी मात्रा में अपने जीवन में कार्यान्वित किया, जितनी मात्रा में कार्यान्वित किया उतनी मात्रा में भगवान है, और जितनी मात्रा में उसने आदर्श उत्कृष्टता का उल्लंघन किया उतनी मात्रा में बिना भगवान है। बिना भगवान और भगवान जी ने कैसे कर लिया पर मुसलमान कहते हैं ये तो काफिर थे राम, और मैं कैसे मानूं कि भगवान थे कभी थे। ईसाई नहीं मानते भगवान थे भगवान थे, मुसलमान नहीं मानते भगवान राम थे। मैं कैसे मानूंगा? मैं मानूंगा तब जब तुमके चरित्र की कसौटी पर कसता हुआ चला जाऊंगा। रामचंद्र चरित्र की कसौटी पर भगवान बनते हुए सारे होते हुए चले गए, और उनका छोटा भाई भरत इसी कसौटी पर सही होता हुआ चला गया। मित्रों, रामायण बिल्कुल चले गई, और हमको मुक्ति देने वाली रामायण, हमको उद्धार करने वाली रामायण, हमारी आंखों में आंसू बनती भरने वाली रामायण बनती चली गई। राम और भक्त की आवश्यकता का और जटायु की आवश्यकता जो देखा में बुरा पक्षी होता था, मुझे को देखा होता था, हमारे आप का जैसा होता। अरे भाई भाई में भक्ति होने से क्या फायदा? आप तो हम पूरे हो गए, अब तो जिंदगी से कुछ पूरे करेंगे, नाती पोता खिला करेंगे। नाती पोते जटायु को भी थे, और जटायु भी तेरे गोदी में पोते को लेकर खिलाने जाया करता था। लेकिन जब उसने सीता का अपहरण देखा तो उसके जी में आया जिंदगी का बेहतरीन मतलब इससे ज्यादा क्या होगा, और मुझे अनिति के दिन संघर्ष करना होगा, बुरा ही तो था। एक बार जी में आया तुम्हें दुनिया से क्या मतलब, ये तो मनुष्यों की औरत है, रामचंद्र जी की है। रामचंद्र जी को मिल जाएगी तो रामचंद्र जी को लिखा होगा, नहीं मिलेगी तो रामचंद्र जी नीचे क्या कर लेंगे। तू कह तो बोलता है घोड़े में अपने पेड़ पर बैठा है, अपने काम से काम रख, अपने मतलब से मतलब, और अपने नाती पोता खिलाकर एक मन की कमजोरी ने कहा, और तीन की कमजोरी के बाद खड़ा हो गया जटायु का बस्तक। उसने कहा दिया हूं कैसा रावण से मैं हुआ नहीं सकता हूं कैसा, अनिति के बाद संघर्ष कर सकता हूं। और वो अपने कौशल में से घोसले में से निकला और रावण से रह गया। रावण ने कहा पक्षी पागल हो गया था, तलवार तेरे पास ही, बंदूक तेरे पास ही, तू मेरा मुकाबला कर सकता है? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, जीत नहीं सकता। लेकिन जीत जाना ही काफी नहीं है, जीत जाना कोई आवश्यक नहीं है, हार जाना भी काफी है और मर जाना भी काफी है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीत नहीं पाई, जो हार गए सिर्फ, जो मर गए सिर्फ, और कुछ भी काम न कर सके। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में हजारों मनुष्य ऐसे हैं जो जीत नहीं सके, सफलता प्राप्त न कर सके, जिन्होंने केवल मौत को गले से लगाया, लेकिन वे विजयी कहलाए। जटायु ने कहा विजयी में बन जाएगा मारा जाने पर भी, और रावण से लड़ने लगा अपनी चौथ के साथ तलवार उठाई रावण, और उसके पंखों में बेमारी पंख कट गए और जमीन पर पड़ा हुआ था जटायु। जटायु नीचे पड़ा हुआ था, और भगवान आए, भगवान ने आंसुओं से जटायु को धोया, सदाचंद परमेश्वर से पानी से नहीं, आंसुओं से घाव धोए जा रहे थे जटायु के, और गौ नहीं लगाई जा रही थी घावों में। भगवान राम अपने जटाओं से जटायु के बाल साफ कर रहे थे, मिट्टी साफ कर रहे थे, छाती से लगा रहे थे, भगवान की छाती से चिपका हुआ था जटायु। जटायु आदत के लिए मन बचने वाला जटायु भगवान से पाने के तरीके ये है, चावल खिलाने वाले, रोटी खिलाने वाले, आंख निकालने वाले, 3 माना जप करने वाले लोगों, भगवान से बिना बिना को समझो पाओ कि भगवान की मोहब्बत क्रिया के लिए सुरक्षित है, जटायुओं के लिए सुरक्षित है। भगवान की मोहब्बत गिलहरियों के लिए सुरक्षित है। भगवान की मोहब्बत जब समुद्र पासा जा रहा था तो एक गिलहरी आई और अपने बालों में मिट्टी भर जा रही थी, समुद्र को भर रही थी। बंदरों ने कहा गिलहरी क्या कर रही है, उनका चिंता कर रहे हो, उन्होंने कहा हम समुद्र का पक्ष बना रहे। क्यों? सीता जी को वापस आएंगे और रावण को मारेंगे, तो फिर मैं गिलहरी कुछ भी नहीं कर सकती। मैं गिलहरी अपने बालों में मिट्टी भरने जाती है, समुद्र में डाल देती हूँ ताकि समुद्र चढ़ता हुआ उल्टा होता हुआ चला जाए और तुम्हारा रास्ता सही होता हुआ चला जाए। गिलहरी की हिम्मत को लेकर के चले गए, गिलहरी को पकड़ ले गए बंदर और रामचंद्र जी को हथेली पर रखा। उन्होंने कहा भगवान ये देखा छोटा सा जानवर, उन्होंने कहा कौन है ये गिलहरी, ये क्या करती है? उन्होंने कहा ये अपने बालों में मिट्टी भर जाती है और समुद्र में पटक देती है। क्यों? इसलिए हमारा समुद्र का उड़ाने का मार्ग सही होता हुआ चला जाए। भगवान राम ने कलवे से लगा दिया, छाती से लगा दिया गिलहरी को, और उसको प्यार से उसके ऊपर हाथ फिराने लगे, उंगलियां फिराने लगे। काली उंगलियां थी भगवान राम की,
कहते हैं कि वो काली उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर अभी तक बने हुए हैं, गिलहरियां जो दिखाई पड़ती हैं उनमें काली धारियां पाई जाती हैं। भगवान रामचंद्र जी उंगलियों के निशान है, क्या है क्या नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ भगवान का स्वरूप यही है, भगवान की आयत यही है, भगवान की परख यही है। भगवान का स्वागत रात्रि में जब करने के बाद में भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे, नहीं जानता आप हो जाने के नहीं है। कर तो भगवान ने बता दीजिए जो चीज नहीं, इस पंडा के पास जाइए जो आपका हाथ देख करके बता देगा कर तक हो जाए। तो आप क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, आपके भीतर वो साहस और आपके भीतर वो कष्ट, आपके भीतर हिम्मत जिस दिन भी हो जाएगी उसी दिन आपको भगवान के साक्षात्कार होंगे, उसी दिन भगवान आएगा आपको दर्शन देने के लिए। आपको जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कमजोर कमजोर के लोगों चांस और कायरता से भरे हुए लोगों जब तक अपनी हिम्मत की मलिनता को दूर से हिम्मत करावे मत देखो भगवान के ख्वाब के वो ख्वाब देखो उनको ये चीजें मिल जाएंगी, ये चीजें मिल जाएंगी। मांगने के लिए खड़े वाले हो गए तो दुनिया में जाने वाले भी है, जाने वाले लिख लिए जाने वाले भी दुनिया है, मांगने वाले दुनिया है तो दुनिया में जाने वाले भी है, बिना दुनिया में है तो दवाखाने भी है, अस्पताल भी है। बेशक इसी बात पर कल कच्चे खड़े रहे हो कि दुनिया से मांग मांग के लाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, तो आशीर्वाद जाने वालों की बड़ी समस्या है, वो भी है। लेकिन आपको जानना चाहिए उन लोगों ने जो कमाया है तो इन्हीं आधार पर कमाया है जिसका मैं हवाला देता हुआ चला रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं। उन्होंने कमाया है सिर्फ उसी रास्ते से और तुमको दे भी सकते हैं, लेकिन उसी अपनी उदारता से प्रयत्न होकर के यह अध्यात्मादी के भीतर होनी चाहिए। उदारता से भी मनुष्य तुम्हारी तरीके से वो लोग नहीं रहे थे, कौन जिनकी आप मांगने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए सब जाल बन रहे थे। जाल खोले हुए तो तुम्हारे इसलिए है आध्यात्मिकता दुनिया में जिंदा है, आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को मानने वाले उनका अनुसरण करने वाले दुनिया में लोग जिंदा है। ये जान के अपना तर्क और अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाया जाना चाहिए, उसके द्वारा भगवान की संप्रदायों का प्राप्त करने का अधिकार भी बनाया जाना चाहिए। किले वरदान देने की आशीर्वाद देने के लिए जाल इसलिए खड़ा हुआ है कि लोगों को हुआ मैंने रास्ता विद्यमान है कि भगवान इस तरीके से मनुष्यों को दिया जाता है और भगवान के भक्तों को उसी रास्ता के साथ लोगों देना चाहिए। ये उनकी मात्रा है, तुम्हारी मात्रा नहीं, ये जीत उनकी है तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारी हार है और जीत उन लोगों की है जो देते हुए चले गए और हार ये तुम्हारी है। तो तुम ये मांगते हुए चले गए, मांगने वाला बड़ा होगा, मांगने वाला बड़ा नहीं हो सकता। मेरा हमारे अगर चल जाए अच्छा दिया तुमने, लेकिन अच्छा लेने के बाद में तुमको पश्चाताप भी करना पड़ेगा। किसी का तप हम लेकर के चले आए, किसी का तत्व लेकर चले आए, किसी का मैदान लेकर चले आए, तुमको तब किसी का लेने का क्या अधिकार था और तुमको किसी का आशीर्वाद मांगने का क्या अधिकार था। ठीक है लोगों ने दिया, देने वाले भाई के पास, देने वाले महान, देने वाले धन्यवाद के अधिकारी, पर अपना भी शीशे में देखो और ये विचार करो कि तीन विशेषताओं को अपने भीतर नहीं पाया कर सकते थे, जिनके द्वारा भगवान तुमको भी अनुदान देने में समर्थ हो गया होता और तुमको किसी के आगे पल्ला पछाड़ने की मौका न आया होता। साहस, और वो साहस मित्र जो दुनिया में राज होने की काम नहीं आता, बस अपनी आंख से संघर्ष करने काम आता है। हमारे भीतर कुलकार और कुसंस्कार, हमारे अंदर कुछ संकेतान, उसने हमारी सारी क्षमताओं को सीमाबद्ध कर दिया और किसी के काम ना दिया। जो चीजें हमारे पास थी लेकिन वो समाज के लिए लगी होती तो दुनिया में चाहे क्या हो गया होता। जमुना गांव बजाय का पैसा लग गया था, गांधी जी के साथ गांधी जी की शक्ति 1000 गुनी हो गई थी। मान दाता के साथ पैसा लग गया था जगत शंकराचार्य के साथ और जगत शंकराचार्य की शक्ति 1000 गुनी हो गई थी। अशोक का धन लग गया था भगवान बुद्ध के साथ और दुनिया में अशोक का कैसे हो गया था। तुम्हारा सहयोग कामों से लग गया होता जिनसे आध्यात्मिकता का आयोजन और मनुष्यता का प्रसार संभव रहा होता। दुनिया में आज कैसे क्या रहा होता, मनुष्यों में एक मुट्ठी से एक कॉलेज भी दिया होता तो दुनिया में हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या हो रहा होता।